रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति का शाश्वत मार्ग है। अयोध्या से वन तक और वन से लंका तक की यह यात्रा हर कदम पर छुपाए हुए है अनगिनत रहस्य। आज हम लेकर चलेंगे आपको उस कांड में जहां राम का जीवन सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है। यह है अरण्य कांड, दंडकारण्य की वन यात्रा, राक्षसों का संहार, सीता हरण, जटायु का बलिदान और शबरी की भक्ति की अमर कथा। वनवास के 13वें वर्ष में राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी से आगे बढ़कर पहुंचे दंडकारण्य। यह वन केवल वृक्षों का समूह नहीं था, बल्कि अर्षियों की तपोभूमि और राक्षसों का आतंक स्थल था। अर्षि मुनि राम से प्रार्थना करने लगे, हे रघुनंदन, ये राक्षस हमें यज्ञ करने से रोकते हैं, हमारे तप को भंग करते हैं, हमें आपकी शरण चाहिए। राम ने उत्तर दिया, ऋषियों, जब तक मैं यहां हूं, कोई भी राक्षस तुम्हारे तप को भंग नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। राम का यह वचन धर्म की रक्षा का संकल्प था। इसी वन में राम से मिली शूर्पणखा, रावण की बहन। राम से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर और लक्ष्मण द्वारा उपहास झेलने के बाद वह क्रोध से सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने तलवार से उसका नाक कान काट दिया। अपमानित शूर्पणखा भागी और अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर वे राम पर टूट पड़े, लेकिन अकेले राम ने धनुष उठाया और सबका वध कर दिया। वन में शांति लौट आई, परंतु इस युद्ध की गूंज लंका तक पहुंच चुकी थी। रावण ने प्रतिशोध का निश्चय किया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने भेजा। सीता ने जब उस अद्भुत मृग को देखा तो मोहवश राम से उसे पकड़ने की विनती की। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता की रक्षा करना। और वे मृग के पीछे चले गए। जब राम ने बाण चलाकर मारीच का वध किया तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता यह विलाप सुनकर व्याकुल हो उठी और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने लगी। लक्ष्मण बोले, मां सीता, भ्राता राम अजेय हैं, उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। परंतु भय और मोह में बंधी सीता ने कठोर वचन कहे, लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि राम संकट में पड़ जाए? क्या तुम उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो? यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया। वे आंसू रोकते हुए बोले, ठीक है मां, मैं जाता हूं, पर जाने से पहले मैं एक मर्यादा रेखा खींचता हूं। लक्ष्मण ने अपने धनुष से भूमि पर एक दिव्य रेखा खींची और कहा, मां सीता, जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी, कोई भी राक्षस आपको छू भी नहीं सकेगा, परंतु इसे कभी पार मत करना। यही रेखा इतिहास में अमर हो गई, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में पहुंचा। सीता ने सोचा, कोई तपस्वी भिक्षा मांग रहा है। रावण ने भीषण वचन कहे, देवी, मैं द्वार पर खड़ा हूं, भिक्षा देने बाहर आइए। धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए सीता बाहर आईं और लक्ष्मण रेखा लांघ दी। क्षण भर में रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने सीता को बलपूर्वक रथ में बिठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। वन, पर्वत, नदियां सब सीता का विलाप सुनकर शोकमग्न हो उठे। सीता को ले जाते समय रावण का सामना हुआ वृद्ध गिद्धराज जटायु से। जटायु ने कहा, राक्षस, मैं तुझे माता सीता को लेकर नहीं जाने दूंगा। उसने वीरता से युद्ध किया। रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण अर्पित कर दिए। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो वे व्याकुल हो उठे। वन, वृक्ष, नदी, पर्वत सबसे पूछते रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? तभी उन्हें मिला घायल जटायु। जटायु ने अंतिम सांसों में कहा, हे राम, रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है, और फिर प्राण त्याग दिए। राम ने उसे पिता समान मानकर अग्नि संस्कार किया। यह क्षण था जब वनवास केवल परीक्षा न रहकर धर्म और अधर्म के महासंग्राम का मार्ग बन गया। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण ने कबंध राक्षस का वध किया। कबंध ने अपने दिव्य रूप में संकेत दिया, ऋष्यमुख पर्वत जाओ, वहां सुग्रीव मिलेगा, वही आपकी सीता की खोज में सहायक होगा। फिर राम पहुंचे शबरी के आश्रम। शबरी अनेक वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक झूठे बेर राम को अर्पित किए। राम ने भाव देखकर उन्हें स्वीकार किया।
राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी की भक्ति अमर हो गई। अरण्यकांड रामायण का वह अध्याय है जिसने आगे आने वाले युग युगांतर की नींव रखी। यहीं से शुरू हुई रावण से प्रत्यक्ष टकराहट की कहानी। ये केवल सीता हरण की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रारंभ है। जंगल की नीरवता में गूंजता एक ही प्रश्न, राम बिना सीता के और सीता बिना राम के क्या रामायण पूर्ण हो सकती है? क्या राम को मिलेगा ऐसा साथी जो उनके वनवास को विजय यात्रा में बदल देगा? कौन होगा वह वानर राज जिसकी मित्रता से राम का संकल्प और भी प्रबल होगा? बाली और सुग्रीव का संघर्ष क्या राम के लिए नए द्वार खोलेगा या और संकट लाएगा? और कौन होगा वह भक्त जो समुद्र, पर्वत और आकाश पार कर सीता तक राम का संदेश पहुंचाएगा? अरण्यकांड की कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु इसका हर उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, किष्किंधा कांड।